नमस्कार दोस्तों, आज मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों पार्ट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों के तीनों बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ओके, वैसे सिंपल से देखते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस इसका पहचान यदि हम लोग देखेंगे तो रहा, रही, रहे, क्योंकि कंटिन्यूअस का जो पहचान होता है रहा, रही, रहे और परफेक्ट। सो यहाँ पर मतलब आएगा समय से की बात आएगी। समय से मतलब कोई भी काम जो परफेक्ट हुआ, पूर्ण हुआ है, कितने समय से ये काम पूर्ण हो रहा है, कितने समय से। जो भी परफेक्शन की बात कीजिए कि जो टाइम दिया रहेगा यहाँ पर, तो टाइम किस प्रकार से दिया रहेगा वो चीज़ हम लोगों को बहुत डीपली गौर करना होगा, नहीं तो हम लोगों की बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। जो भी बात करेगा ना समय से की बात आएगा, समय के बाद जो भी टाइम दिया रहेगा उसके बाद से की भाव पक्का गया, से नहीं आ रहा है तो समझ लेना दैट इज नॉट अ परफेक्ट कंटीन्यूअस। समय के साथ से की बात आनी चाहिए हिंदी वाले में। ओके, अब रही बात है यदि रहा रही का इंग्लिश हम लोग जानते हैं वर्ब प्लस आईएनजी तो होता है, वर्ब प्लस आईएनजी रहा रही का। लेकिन समय से की बात, समय का हो गया टाइम, लेकिन से के लिए यहाँ पर हम लोग सिंस एंड फार का यूज करते हैं। सिंस एंड फार का यूज करते हैं समय से, अर्थात से के लिए। वैसे से का तो मतलब यदि देखते तो फ्रॉम का मतलब से होता है, लेकिन नहीं, वो किसी प्लेस से जब छोड़ने की बात आती है वहां पर। लेकिन जब हम लोग समय से किसी टाइम से की बात आएगी तो समझ जाना उधर को सिंस या फार ही लगाते हैं। ओके, देखिए कुछ कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। देयर इज नो मोर डिफरेंस बिटवीन द कंटिन्यूअस एंड द परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस यार कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस में बस टाइम को एंट्री डाल दो ना, बस हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस चीज आसान हो जाएंगी। ओके, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। तो देखिए रहा, रही, रहे किसका है, कंटिन्यूअस का है, और प्रेजेंट का मतलब है हूँ। परफेक्ट के लिए क्या बस आ गया, समय से। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखेंगे तो रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय से। फिर से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की देखा जाएगा तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे एंड समय से की बात आएगी। कुछ भी नहीं है, क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे एंड रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब हमारे पहले कंटिन्यूअस में मैंने देखा था। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, या परफेक्ट बस एंट्री आ जाने से ना परफेक्ट कंटिन्यूअस में बस समय से की बातें आएगी। समय से, समय से एंड समय से। इंग्लिश में हम लोगों के जो हेल्पिंग और बस थोड़े से बदल जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज बीन एंड हैव बीन यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन होगा एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन यूज होगा। और तीनों में समय से की जब बात आएगी तो हम लोग सिंस या फार प्लस टाइम का यूज करते हैं। सिंस या फार लिखने के बाद उसके बाद से टाइम का यूज करते हैं, सिंस फार से की बात करने के लिए। ओके, अब रही बात है कहाँ पर सिंस यूज करेंगे, कहाँ पर फार यूज करेंगे, इनको समझना बड़ा जरूरी है। ओके, तो सिंस फार कहाँ पर यूज करेंगे समझते हैं। सिंस निश्चित समय के लिए यूज किया जाता है। सिंस किसके लिए, निश्चित समय, सर्टेन टाइम, फिक्स टाइम के लिए। और फार जो अनिश्चित समय, अनसर्टेन, अनसर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम, निश्चित समय के लिए। सिंस जैसे कुछ एग्जांपल देखते, सुबह से देखिए टाइम से, समय से, तो सुबह से, जब भी सुबह से इट मीन सिंस मार दे। देखिए मैंने यूज किया सिंस मार दें। जन्मदिन से, क्योंकि जन्मदिन आपका कुछ फिक्स दिन होगा, सिंस बर्थडे। 4 जनवरी से फिक्स डेट है, 4 जनवरी। 2 बजे से सिंस 2 o'clock। सोमवार से सिंस मंडे। 1998 से सिंस 1998। ये जो है फिक्स टाइम है। ओके, कल से, पता नहीं कल से कब से यार, देखते हैं ना कल से, दिन से, सुबह से, शाम से, कोई टाइम ही नहीं है, इसलिए अनफिक्स है, या इसलिए फार टुमारो। 2 दिन से, फार 2 days, कोई भी फिक्स नहीं, देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो फिक्स सर्टेन टाइम है मेरे दोस्त। तो फार 2 days लगा दो ना, लंबे समय से फार लॉन्ग टाइम, 3 महीने से फॉर 3 months, कुछ दिनों से फॉर सम डेज, 4 घंटों से फॉर 4 hours। क्योंकि कहा जाता है कि कह रहे बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन जाता है बंदा 2 मिनट के बजाय 5 मिनट में चला आता है, लेकिन बस अभी तो 2 ही मिनट में है। हो सकता है 2 मिनट 10 सेकंड हो जाए, 2 मिनट 30 सेकंड हो जाए, 2 मिनट 20 सेकंड हो जाए, कुछ भी हो जाए, 2 मिनट 30, 2 मिनट 20, कुछ भी हो जाए, लेकिन 2 ही मिनट काउंट कर। लेकिन ये फिक्स कहाँ हुआ, 4 घंटे में हो सके 4.5 हो जाए, 5 घंटा हो जाए तो भी 4 ही घंटा वहाँ पर काउंट कर, दैट इज नॉट अ फिक्स, इसलिए यहाँ पर फार का यूज किया जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं कि सिंस एंड फार के यूज हमने देखा। अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, अब देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब जो क्या होता है, हैज बीन, हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज बीन एंड हैव बीन। आफ्टर द सिंस फार प्लस टाइम तो लगना ही लगना है।
हिंदी में पहचान क्या होता है, रहा है, रही है, रहे प्लस समय से, बस कुछ है ही नहीं, बस कंटिन्यूस वाले प्रेजेंट कंटिन्यूस में बस मैंने समय से बस लगा दो तो बातें हो जाएगी, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे देखते हैं वह 2 घंटा से पढ़ा रहा है, वह 2 घंटा से यदि मैं टाइम को यदि मैं निकाल देता हूँ, देखिए कंटिन्यूस वाले में बस टाइम को एंट्री कर दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाते हैं। वह 2 घंटा से पढ़ा, टाइम को निकाल दो, बस वह पढ़ा, सिंपली ही टीचिंग, ऐसे कंटिन्यूस से बनेगा। लेकिन बस टाइम की एंट्री से, ओनली टाइम की एंट्री से यह परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। ओके, तो वह 2 घंटा से पढ़ा रहा है। अब देखो यहाँ पर हैज बीन एंड हैव बीन है, तो हैज बीन किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ लगता है, किसके साथ, सिंगुलर, एंड हैव बीन किसके साथ, प्लूरल के साथ लगता है, किसके साथ, प्लूरल के साथ। वह 2 घंटा से पढ़ा रहा है तो ही सिंगुलर है, ही हैज बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, ही हैज बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, तो वो 2 घंटा से पढ़ा रहा था, ही के साथ हैज बीन टीचिंग, और 2 घंटा से, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो अनफिक्स है, लिमिट नहीं है, फिक्स नहीं है, तो फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से। पापा सुबह से समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, पापा सुबह से, देखिए यहाँ पर टाइम अगर सुबह से फिक्स टाइम है तो सिंस मॉर्निंग होंगे ना, तो पापा हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, पापा के साथ सिंगुलर है तो हैज बीन, पापा हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, सुबह से इट मीन सिंस मॉर्निंग, सिंपल सी बात है। तुम मेरे जन्मदिन से आ रहे हो, क्योंकि जन्मदिन आपका कोई फिक्स दिन ही होगा, तो तुम मेरे जन्मदिन से आ रहे हो, यू के साथ हैव बीन लगता है क्योंकि प्लूरल में आता है यू, तो यू हैव बीन सिंस माई बर्थडे, सिंस माई बर्थडे मेरे जन्मदिन से। वह 5 दिन से खाना बना रही, 5 दिन से, ये क्या है, ही हैज बीन कुकिंग द फूड फॉर 5 डेज, वो 5 दिन से खाना बना रही, हो सके 5 दिन 6 दिन कुछ भी हो, तो ऐसा करते हैं फॉर 5 डेज, 6 महीने ऐसे भी होते, तो सब हमारे क्या है, अनफिक्स अनसर्टेन टाइम है। तो जहाँ पर फिक्स रहता है तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, सिंस, और जहाँ पर फिक्स नहीं रहते, सर्टेन नहीं रहते, तो वहाँ पर क्या यूज किया जाता है, फॉर का यूज किया जाता है। ओके, अब हम इसका पॉजिटिव निगेटिव इंटरगेटिव नेगेटिव हम लोग बड़ी आसानी से इसको समझते हैं। तुम कल से यहाँ आ रहे हो, इट मीन्स यू हैव बीन कमिंग हियर फॉर स्टडी, कल से फॉर स्टडी, क्योंकि फिक्स टाइम नहीं है। तुम कल से यहाँ नहीं आ रहे, तो देखिए यहाँ पर हैव बीन आ गया तो नॉट आएगा, कहाँ पर आएगा, तो हैव के तुरंत बाद, इट मीन्स हैव नॉट बीन। तुम कल से यहाँ नहीं आ रहे, इट मीन्स यू हैव नॉट बीन कमिंग हियर फॉर स्टडी। ओके, क्या तुम कल से यहाँ आ रहे हो, तो हैव यू, बस इसको क्या करना, चेंज कर देना। देखो हैव एंड यू आपस में जगह को चेंज कर, देखिए पहले से बनेगा तीसरा, हैव और यू को आपस में बस इंटरचेंज करना, तो हैव यू बीन कमिंग हियर फॉर स्टडी। अब निगेटिव से बनेगा हमारा इंटरगेटिव नेगेटिव, हैव यू को चेंज करना, देखिए हैव यू नॉट बीन कमिंग हियर फॉर स्टडी। ओके, अब जो WH वर्ड है इन्हीं के आगे मेरे को रख देना है, जो यस या नो वाले हैं बस इन्हीं के आगे मेरे को रखना। तो अब ये जो दोनों सेंटेंस है बस इसी के आगे WH वर्ड रख दो, काम बन जाएंगे। देखो व्हाई हैव यू बीन कमिंग हियर फॉर स्टडी, तुम कल से यहाँ क्यों आ रहे हो, तो व्हाई बस इसी के आगे, देखो इसी के आगे मैंने व्हाई लिख दिया था, हैव यू बीन कमिंग हियर फॉर स्टडी, बस इसी के आगे मैंने देखो लिख दिया, इसी सेंटेंस के आगे, ध्यान से देखना, इसी सेंटेंस एकदम ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पर हैव यू बीन कमिंग हियर फॉर स्टडी और यहाँ पर हैव यू बीन कमिंग हियर फॉर स्टडी, बस व्हाई मैंने आगे लगा दिया, और इसका निगेटिव वाला इसके साथ बन के बस मैंने व्हाई को आगे उठा करके कर दिया, इसी के बन जाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव WH का। ओके, व्हाई हैव यू नॉट बीन कमिंग हियर फॉर स्टडी। ओके, बातें क्लियर हुई। अब हम लोग आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैंने बोला कंटिन्यूअस में बस यार टाइम को एंट्री डाल दो, पास्ट है तो था थी थे रहा था रही थी आएगा ही, अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस वाले में बस टाइम का एंट्री डालते ही मेरे को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मिल जाते हैं। इसका हेल्पिंग क्या होता है, हैड बीन एंड सिंस फॉर प्लस टाइम, क्योंकि सिंस फॉर प्लस टाइम सब में रहेंगे, क्योंकि सब में टाइम की एंट्री हुई समय से की बात आएगी। कब से, कल से, आज से 2 दिन से, कितने दिन से, जो कुछ भी टाइम की बात आएगी, वह कल से यहाँ आ रहा था, वह यहाँ आ रहा, तो सिंपल सा पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, बस मैंने टाइम को डाल दिया, वह कल से आ रहा था तो हैड बीन है, बस सबके साथ सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ तो हैड बीन ही आएगा। ओके, देयर इज नो मोर डिफरेंस। वह कल से यहाँ आ रहा था, इट मींस ही हैड बीन कमिंग हियर फॉर स्टडी, वो कल से ही हैड बीन कमिंग हियर फॉर स्टडी। तुम 2 दिन से यहाँ पढ़ा रहे थे, तुम 2 दिन से, इट मींस यू हैड बीन टीचिंग हियर फॉर 2 डेज, यू हैड बीन टीचिंग हियर, आप पढ़ा रहे थे, तुम पढ़ा रहे थे, कितने दिनों से, 2 दिनों से, फिक्स नहीं है, फॉर
2 days. राम सुबह से सो रहा था, इट मीन्स राम हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से फिक्स है सिंस मॉर्निंग। मैं 4 बजे से तुम्हें पुकार रहा था क्योंकि फिक्स टाइम है। आई हैड बीन कॉलिंग यू, आई हैड बीन कॉलिंग टू यू सिंस 4 o'clock, 4 बजे से, ओके, सिंस 4 o'clock। बातें क्लियर हुई? अब हम लोग समझते हैं कुछ इसके भी पॉजिटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे। इसके पॉजिटिव निगेटिव, वह तुम्हें 2010 से जान रहा था। 2010 से, कब से? मैं 2010 से जान रहा था। ये क्या है? यहाँ पर टाइम जो है लिमिट है, फिक्स है 2010 में, सिंस 2010, सिंस 2010। तो इट मीन्स ही हैड बीन नोइंग, देखिए ही हैड बीन नोइंग टू यू, ही हैड बीन नोइंग टू यू, तुम्हें जान रहा था कब से? भाई सिंस 2010, सिंस 2010। और तुम्हें 2010 से नहीं जान रहा था, हैड बीन है, बस हैड और बीन के बीच में नॉट को डालना है ना, तो ही हैड नॉट बीन नोइंग टू यू सिंस 2010, ही हैड नॉट बीन नोइंग टू यू सिंस 2010। क्या हुआ? तुम्हें 2010 से जान रहा था, तो बस देखिए यार, पॉजिटिव से ही तो बनते हैं या पॉजिटिव से बनेंगे इंटरोगेटिव, तो हैड और ही को इंटरचेंज कर देंगे, हैड ही बीन नोइंग टू यू सिंस 2010। इससे निगेटिव से बनेगा हमारा इंटरोगेटिव, निगेटिव तो देखो हैड और ही दोनों को इंटरचेंज करेंगे, हैड ही नॉट बीन नोइंग टू यू सिंस 2010, ओके। अब रह गई बात है जितने भी जो WH वर्ड आते हैं, हाउ, व्हेन, ये बस यस और नो वाले जो ये दोनों सेंटेंस है ना, बस इसी के आगे मेरे को रख देना है, बस इन्हीं दोनों के आगे। अब देखो यहाँ पर हैड ही बीन नोइंग टू यू सिंस 2010, ये वाला जो सेंटेंस बना यहाँ वाला, देखिए ध्यान से देखिएगा, बस इसी के आगे मैंने हाउ लगा दिया, हैड बीन नोइंग टू यू, बस इसी के आगे हाउ हैड यू बीन नोइंग टू यू सिंस, मैंने अर्थात यह सेंटेंस हमारे इससे बना। इससे बनेगा यह, देखिए बस हैड ही नॉट बीन नोइंग टू यू सिंस 2010, बस इसी के आगे व्हेन लगा दिया, व्हेन हैड ही नॉट बीन नोइंग टू यू सिंस 2010, हमारा WH वर्ड भी बन जाते हैं, ओके। बातें क्लियर हुई? देखिए कितनी आसानी से हम लोग चीजें जो क्लियर होती जा रही है समझते चलते हैं। यदि अभी तक दोस्तों मजा आ रहा हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करें, और साथ में जुड़ने के लिए हमेशा मेरे साथ तो आना ही पड़ेगा ना। चलिए समझते हैं आगे कुछ और। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, देखिए क्या होगा यहाँ पर, जो पहचान क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहेंगे, क्योंकि यह फ्यूचर कंटीन्यूअस का है, रहा होगा, रही होगी, रहेंगे, क्योंकि पास परफेक्ट कंटीन्यूअस जुड़ने के लिए मेरे को समय से तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि समय से तो आएगा तभी तो परफेक्ट कंटीन्यूअस बनेंगे। पहचान क्या होगा? इंग्लिश में वर्ड हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, will have been, shall have been, helping वर्ब किसका भाई? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। will have been, shall have been इसका हेल्पिंग वर्ब होंगे, एंड सिंस पास्ट टाइम तो आना ही आना है। जैसे देखो मम्मी सुबह से खाना बना रही होंगी, सुबह से निकाल दो, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो जाएंगे यार, मम्मी खाना बना रही होंगी, लेकिन सुबह से बस टाइम को मैंने एंट्री कर दिया तो बन जाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अर्थात तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगने लगेंगे। शैल केवल आई और वी के साथ आते हैं, और विल जो बाकी सभी लोगों के साथ आते हैं। शैल ओनली आई एंड वी, एंड विल जो बाकी सभी लोगों के साथ आते हैं। तो मम्मी सुबह से खाना बना रही होंगी, इट मीन्स मम्मी विल हैव कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, मम्मी विल हैव कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, ओके। तुम कल से पढ़ने जा रहे होगे, इट मीन्स यू विल हैव बीन गोइंग टू स्टडी, यू विल हैव बीन गोइंग टू स्टडी फॉर टुमारो, कल से फॉर टुमारो। और सोमवार से तुमसे मिलने आ रहा होगा, सोमवार से, इट मीन्स ही विल हैव बीन कमिंग टू मीट टू यू सिंस मंडे, सोमवार से। बस हेल्पिंग और चेंज होते जा रहे हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगते जा रहे हैं। बस कितनी आसानी से हम लोग काम करते जा रहे हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही को तो ध्यान देना, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, काम चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। और रहाऊंगा, रहिएगा तो सिंपल सी बात है, ING तो आना ही आना है ना, समझते हैं। ये देखिए पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव जो सेंटेंस आपको बनाना, मैंने एक लिख दिया हुआ, 6 महीने से पढ़ने नहीं जा रहा होगा, आप इसका खुद बनाइएगा। वो 6 महीने से पढ़ने जा रहा होगा, इट मीन्स ही विल हैव बीन गोइंग टू स्टडी फॉर 6 मंथ। इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, नेगेटिव आप सेल्फ करिएगा, खुद कोशिश करिएगा। मैं आपके लिए छोड़ दिया हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपने बना पाया कि नहीं, बताइए, रिप्लाई जरूर दीजिएगा दोस्तों।